भाभी नजर नहीं आ रही मोहसिन? हाँ, वो अपनी अम्मी की तरफ गई हुई है। बहुत देर से गई। बड़ी ज़र्फ वाली थी भाभी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम कुछ भी नहीं समझ रहे हो मोहसिन। तुम्हें क्या लगता है अपनी बीवी को सबके सामने बेइज्जत करके तुम्हारी अना को तस्कीन मिलेगी? तुमने कभी दूसरों के बारे में सोचा है वो क्या फील करती? अच्छा, तो तुम मेरी बीवी के वकील बन के मेरे सामने आए। सीधे सीधे बात करो ना, क्या बोलना चाहते हो? कल जब मैं तुम्हारे घर से गया तो भाभी की अम्मी ने जो शर्त रखी थी वो बात मेरे जहन में थी। मैं यही सोचता रहा कि उन्होंने ये शराइत लिखवाकर गलत किया या ठीक। फिर मेरे जहन में आया, क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों के लिए गलत फैसला ले सकती है? कल मेरे सामने मोहसिन मेरी बच्ची खेल रही थी, मेरी नजरों के सामने। मैंने उसे देखा। अचानक मेरे जहन में आया कि जब मैं इसको रुखसत करूंगा तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर मैंने निकाह में कुछ लिखवाया तो तुम जैसा इंसान मेरे सामने आ गया तो मैं क्या करूं? अरे इकराम, तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैंने बहुत जुल्म किया उसके ऊपर। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? अना परस्त इंसान जालिम से बुरा हो। तुम अपने दिल पे राहत रख के बताओ मुझे, जब से तुम भाभी को ब्याह कर लाए हो कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है तुमने? तो उन्हें क्या लगा था मैं फायदा की ये अखराजात नहीं उठा सकता? बीवी की जिम्मेदारी, उसके अखराजात का ख्याल रखना तुम्हारा हक है, तुम पर फर्ज है। ये फायजा का पैसा है, उसका दिल माने वो तुम्हें दे या अपने पास रखे। और ये सब कुछ जानते हुए भी तुम क्यों फायजा की और अपनी जिंदगी मुश्किल में डाल रहे हो? जिस राह पर तुम चल रहे हो ना, इस राह पर सिर्फ घर टूटते। अरे इकराम, मैंने नहीं निकाला उसे घर से, वो अपनी मर्जी से गई है। मुसम, कल को अगर तुम्हारी बेटी हो और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर तुम कुछ लिखवाना चाहो और तुम्हारे सामने दूसरा मोहसिन आकर खड़ा हो ना, तो खुदा से रहम की दरख्वास्त कैसे करोगे? किसी की बेटी के साथ उतना ही करो जितना खुद की बेटी के लिए बर्दाश्त कर सको। जो हक औरत को मजहब और कानून ने दिया है ना, उस पर तुम और मैं कौन होते हैं एतराज करने वाले? हम निकाह की शराइत के ऊपर कांटा लगाकर अपनी मर्दानगी का सबूत देते हैं, मगर सच तो ये है जो औरत लिखवाना चाहे वो लिखवा सकती है। फिर मर्द उसका साथ दे तो बात बनती है। मैंने कब उसकी जिम्मेदारी उठाने से इनकार किया था यार? उसे जब इनकार नहीं किया ना, तो बड़े दिल का सबूत दो। वो माँ है मोहसिन, अपनी बेटी के नसीबों से डरती है, तभी ये सब कुछ लिखवा दिया उसने। और तुमने ये सब कुछ करके उसका डर यकीन में बदल दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मोहसिन, जाओ और भाभी को मनाकर घर ले आओ, अपना घर टूटने से बचा लो मोहसिन। मैं चलता हूँ। फिर से कहानी बुनी है जो अनकही अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, जानी अपनी जुबानी हर चेहरा है